जैसे सुभाष सिंह की जी के जो टाइम थे उस समय में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था। एसएससी हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि एसएससी में एक लैंग्वेज का बैरियर नहीं आ जाता। कोई कैलकाटा का बंदा भी एसएससी में पास करके अगर उसके मेरिट के हिसाब से हिल में पढ़ाने आएगा तो हमारा जो एक जातीय मुद्दा बहुत पहले से आप लोगों को पता ही है, उसमें ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करना चाहता। हमारी मतलब एक भाषा संस्कृति की जो बात है, कोई अगर टीचर जो कैलकाटा के रीजन से आया के यहाँ के विद्यार्थियों के साथ जो इंटरेक्शन कर पाएंगे वो एक मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा। हम जो लैंग्विस्टिक एक प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हमारे कल्चर के लिए, इसीलिए सुभाष सिंह के जी के टाइम में उन्होंने कहा था कि हम इस एसएससी को नहीं मानेंगे, हम रीजनल एसएससी का। देखिए मुझे लगता है वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है। जो भी बोल रहे हैं मीडिया में आके उन्हें पता नहीं है या वो राजनीति प्रेरित है, क्योंकि जो बंदे मीडिया में बोल रहे थे मैं जानता हूँ, उन्हें देख रहा था, तो उनके जो एडवोकेट है वो सीपीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनका जो फंडिंग का जो सोर्स है वो आईजीजीएफ पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो खुद गोजामुमो पार्टी से बिलोंग करते हैं। सच बताए कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है और हमें लगता है कि इस बंदे का इस पर्टिकुलर केस के साथ जुड़ने का, नौकरी मिलना तो दूर की बात है, उसका विक्टिमाइज मतलब विक्टिम बनने तक का औकात नहीं है, तो उसको हम क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। एसपी शर्मा जी, अभी जो 313 लोगों की नौकरी जो गई है, इस पर एक हाईकोर्ट में केस हुआ था और केस का रिजल्ट हुआ वो आपके संज्ञान में है और आप जानते हैं। जो इस मामले का याचिका करता है उसका कहना है कि ये जो भी नियुक्तियां हुई है ये सभी गैर कानूनी हुई है, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कैंडिडेट जिनकी नौकरी गई है, उनका कहना है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो असल में दोष किसका है इस पूरे घटना के पीछे, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें तो पहले दो चीज़ें हैं आपने पूछे। पहला जो याचिकाकर्ता, मैं उन्हें याचिकाकर्ता नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि 313 का जो केस है वो हो गया सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर है, ठीक है। और जिनका आप याचिकाकर्ता बोल रहे हैं, बेसिकली वो याचिकाकर्ता बीएड मतलब बीएड किया हुआ भी नहीं है, तो इसके कारण वो कभी याचिका कर ही नहीं सकता, वो विक्टिम भी नहीं हो सकता, नंबर वन चीज़। इसलिए वहाँ पे देखेंगे कोई बाहर का एक नदिया जिला का कोई जसीमुद्दीन बोल के कोई नाम है, उसके नाम से ये प्राइमरीली एक केस हुआ है। तो पहली बात ये रही। दूसरी बात ये होगी, हाँ टीचर्स का इसमें कोई दोष नहीं है, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये चीज़ें भी हमें समझनी है, ये रेगुलराइजेशन है। पहाड़ में आप देखेंगे कि 2002 के बाद जो सिस्टम था, मतलब वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट के कोई रूल्स ही नहीं थे, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम्स हुए भी नहीं है। तो इस एग्ज़ाम ना होने के कारण में आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि कोई बंदा वॉलेंटियर के हिसाब से काम कर रहा है और बाद में वही बंदे उसी बंदे को रेगुलराइज किया गया है। तो इसके कारण ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये रेगुलराइजेशन है। तो इसमें भी जो याचिका करता है, अगर वो भी किसी स्कूल में वॉलेंटियर के हिसाब से काम कर रहे होते, तो वॉलेंटियर के हिसाब से काम कर रहे होते तो रेगुलराइजेशन में उनको विक्टिमाइज किया गया वो बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि ये रेगुलराइजेशन का प्रोसेस था, वो कभी स्कूल गए भी नहीं है। जितने भी लोग शायद मीडिया में आके बोल रहे हैं या जो नहीं भी आ रहे हैं, आप उनसे एक बार पूछ के देखिएगा, वो किसी स्कूल में एज ए वॉलेंटियर इन्वॉल्व भी नहीं हुए हैं। तो ये इसमें मतलब ये एक बचकानी हरकत जैसी है उनकी। तो पहाड़ में सिस्टम ना होने के कारण ये जो एक पीरियड एक वैक्यूम बन गया था 2002 से आज तक, सुभाष सिंह के टाइम में ये ऐसा एक सिचुएशन बन गया था। उसके बाद बिमल गुरुंग ने भी इसी को कंटिन्यू किया। हमारी बोर्ड जो 2022 में बनी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया था, क्योंकि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था। तो बोर्ड बनने के बाद जीटीए सभा में इसका प्रपोजल देने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करने के बाद 2024 के जनवरी महीने में एक रीजनल एसएससी का एक नोटिफिकेशन भी आया। एटलीस्ट बोर्ड बनाने के तरफ एक रूल बनाने के तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन ये 2002 से अब तक स्कूल को तो खाली नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, मतलब एडमिशन भी ले रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई तो पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग एज ए वॉलेंटियर इन्वॉल्व हुए थे उन्हें रेगुलराइज करने का एक प्रयास किया गया था। तो इसमें किसी का गलती नहीं है। इसमें एसपी शर्मा जी, आपने कहा है कि फिलहाल जीटीए में ऐसा कोई रूल नहीं है शिक्षक नियुक्ति का, लेकिन आज जो पत्रकार सम्मेलन किया उसका कहना है कि कोई 2002 का नियम है, उस नियम को नहीं किया गया। इसे आप कैसे देखते हैं? ये अपडेटेड नहीं है एक्चुअली। क्या होता है, जैसे सुभाष सिंह की जी के जो टाइम थे उस समय में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था। एसएससी हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि एसएससी में एक लैंग्वेज का बैरियर नहीं आ जाता। कोई कैलकाटा का बंदा भी एसएससी में पास करके अगर उसके मेरिट के हिसाब से हिल में पढ़ाने आएगा, तो हमारा जो एक जातीय मुद्दा बहुत पहले से आप लोगों को पता ही है, उसमें ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करना चाहता। हमारी मतलब एक भाषा संस्कृति की जो बात है, कोई अगर टीचर जो कैलकाटा के रीजन से आया के यहाँ के विद्यार्थियों के साथ जो इंटरेक्शन कर पाएंगे, वो एक मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा। हम जो लैंग्विस्टिक एक प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हमारे कल्चर के लिए, इसीलिए सुभाष सिंह के जी के टाइम में उन्होंने कहा था कि हम इस एसएससी को नहीं मानेंगे, हम रीजनल एसएससी का। तो 2002 में ये पहल हुआ था, लेकिन इसे
इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इम्प्लीमेंट ना करने के कारण डिस्फंक्शन होकर बैठा था, जिस हिसाब से पंचायती राज डिस्फंक्शन होकर बैठा था हमारे पास, आप सबको पता है। तो ये 2023 में जैसे आया, इसी तरीके से हम लोग ये रीजनल एसएससी को भी रिवाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक नोटिफिकेशन आया है, एक अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन एक एसएससी चलाने के लिए आपको बहुत सारे पोर्टफोलियोज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे नियुक्ति की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे प्रक्रिया अभी ऑनगोइंग है, वो अभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। तो इससे भी ये पता चलती है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ हुआ नहीं था, नहीं तो नया बोर्ड बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो शायद जो भी बोल रहे हैं मीडिया में आके, उन्हें पता नहीं है या वो राजनीति प्रेरित है। क्योंकि जो बंदे मीडिया में बोल रहे थे, मैं जानता हूँ उन्हें, देख रहा था, तो उनके जो एडवोकेट है वो सीपीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनका जो फंडिंग का जो सोर्स है वो आईजीजीएफ पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो खुद गोजामुमो पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये तीनों का अगर आप एजेंडा देखेंगे, कोई सुबह से लेकर शाम तक स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोपागेंडा कर रहा है, किसी को देखेंगे सुबह से शाम मतलब जीटे के अगेंस्ट में प्रोपागेंडा कर रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल बॉडी तो है नहीं, नॉन पॉलिटिकल आदमी है भी नहीं। इसी के कारण ये पॉलिटिसाइज करने का एक, शायद इसी के कारण उनके जानकारी में नहीं हुआ होगा, मुझे ये लगता है। यानी कि पूरी तरह से इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं। हाँ, मैंने तो आपको 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट कि ये वो तो नौकरी के लिए जैसे होता है ना, आप केस कब करेंगे, जैसे कि आपको विक्टिमाइज किया गया, ये होता है। वो तो नौकरी के लायक तो छोड़ दीजिए, विक्टिम होने के भी लायक नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया उनका क्वालिफिकेशन ही मैच नहीं करता कि 313 के अगेंस्ट में वो केस कर पाए। क्योंकि उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डीएलएड है, वो बीएड भी नहीं है। तो बीएड के अगेंस्ट में कैसे वो विक्टिम हो सकते हैं? अगर आप आज के डेट में एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए उन्हें कहेंगे कि डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो खुद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे विक्टिम हो सकते हैं? और दूसरी बात मैंने बताया, ये रेगुलराइजेशन का मुद्दा है, ये अपॉइंटमेंट का मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पे एग्जाम भी नहीं हो रहे, कोई एग्जाम सेंटर भी नहीं दिया गया है। तो रेगुलराइज बनने के लिए आपको तो वॉलेंटियर बनना पड़ेगा। वो जो सिस्टम चल रहा था, तो वो वॉलेंटियर थे भी नहीं, तो कैसे रेगुलराइज हो सकते हैं? दूसरा आरोप ये है कि मतलब जो शिक्षकों का रेगुलराइजेशन हुआ है जी, उसमें भी भाई भतीजावाद हुआ है, कुछ अपने ही पार्टी के ये लोगों के उनका, साथ किया ये गया है। उनकी मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि मैं इसको इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, कोर्ट ने जो आपको इंटायर, आप देख लीजिएगा जो वर्डिक्ट का जो भी पीडीएफ आया है, उसमें कहीं भी ये करप्शन का लिखा नहीं है कि नहीं चलो ये ब्राइबरी हुआ या ये कुछ, ये उनकी कहानी है। क्योंकि वो खुद एलिजिबल नहीं करते हैं कि अप्लाई करें 313 के पोस्ट के लिए। वो खुद कभी वॉलंटियर बन के काम ही नहीं किए थे। और जसीमुद्दीन, जिसका प्राइमरी वो एक्चुअली याचिका करता है, पिटिशनर है, वो तो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते हैं। तो इसके कारण वॉलंटियर बनने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थे। तो इन्वॉल्व ना बनने के कारण अभी ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे, और आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, विक्टिम ये करप्शन, ये सब चीज़ें बता रहा है। जबकि कोर्ट ने कहीं नहीं बताया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का किसी रिपोर्ट में ये चीज़ आया भी नहीं है। और खुद मैंने एक सवाल करते हुए भी देखा था, एक पत्रकार ने शायद पूछा था, अनित थापा या विनय तामांग किसी का कोई रिलेटिव है? किसी का रिलेटिव नहीं है। तो किसी और लीडर का हो सकता है, तो वो दूसरी कुछ बात भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि एक लीडर का जो फैमिली है वो क्या मतलब क्वालिफाई ही नहीं करता कभी। एक लीडर का क्वालिफाई, आज एक लीडर का मतलब जो लड़का भी है वो भी तो पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बन सकता है। तो लीडर का बेटा कुछ होना ही नहीं चाहिए, वो बेकार बन के सड़क में घूमता ही रहना चाहिए, ये कैसा लॉजिक है? तो इसी तरीके की बात हो गई। जैसे कि आपने कहा कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आपको लगता है कि इस इशू का प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा और बीजेपी को नहीं, मुझे नुकसान होगा? हाँ, नहीं मुझे लगता है, देखिए लोग अभी जागरूक हो चुके हैं। आपने जैसे 2024 के पहले के इलेक्शन अगर आप देखें, तो प्राइमरी टीचर्स के लेके भी एक 32,000 प्राइमरी टीचर्स को लेके भी एक वर्डिक्ट आया था, बाद में वो करेक्शन भी हो गया। आप अगर देखें 2016 का जो एससीसी था, उसको लेके भी एक वर्डिक्ट आया था, वो भी करेक्शन हो गया कुछ हद तक। और दोनों में हम लोगों ने एक सिमिलरिटी क्या देखा, जो जज ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व थे, बाद में पता चला वो खुद इलेक्शन के लिए ट्राई कर रहे थे 24 में, आज एमपी बन के बैठे हुए हैं। तो ये सारे घटनाएं छुपी नहीं है, पब्लिक भी जानकार है। और दूसरी बात है, ये जो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई सीपीएम से है, कोई आईजीजीएफ से है, कोई गोजामुमो से है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पब्लिक ये समझ रही है, आपको लगता दिख तो रहा है। क्योंकि देखिए जो एक इश्यू था, मतलब अगर ऐसा हो जाता तो जो टीचर्स है 313 विक्टिम, वो खुद प्रोटेस्ट करते। उन्होंने खुद प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट में किया? जिसने ये पिटीशन डाला उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन्होंने जो प्रक्रिया इंटायर थी उसके विरोध में कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कुछ वो नहीं किया। तो 313 भी हमारे साथ थे। कल की ही बात है, जीटीए चीफ अनित थापा जी, उनके साथ मीटिंग की है, उनके साथ सहानुभूति जताया, और उनको लेके आगे सुप्रीम कोर्ट तक उनका मामला लेके जा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। ये सारी चीज वहां पे है। अभी जैसा कि शिक्षकों ने विरोध किया, आपने कहा कि मीटिंग भी किया, उनका कहना है कि हम अनिश्चितकालीन तक इसको बंद कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो इस सिचुएशन से फिर कैसे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित होगी इससे,
ये चीज़ें आपको मतलब ये सारे सोसाइटी को समझनी है, क्योंकि देखिए पहाड़ में तो मैंने आपको शुरू में बताया 2002 से कोई रिक्रूटमेंट का रूल नहीं था, कोई एग्जामिनेशन ही नहीं थी। तो उस समय अगर स्कूल को वैकेंट रख देते तो क्या होता परिणाम। आज सोचिए, आज अगर हम लोग बोलते हैं एक दिन स्कूल बंद हो गया तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं। सोचिए इसी स्थिति को ये शिक्षक ने 2002 से आज तक सपोर्ट दे के आए हैं। तो वो अगर नहीं चाहते, वो अगर काम पे नहीं जाते, वो अगर वॉलेंटरली सर्विस नहीं देते, उनका अगर रेगुलराइजेशन नहीं हो जाता तो आज तो ये सारे स्कूल वैकेंट होते। जो सिचुएशन आप बात कर रहे हैं वो सिचुएशन तब से ही चली आती। तो शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए उनका इन्वॉल्व होना जरूरी था, उनको रेगुलराइज करना जरूरी था। ये आपके सवाल में ही छिपा है इसका आंसर। बीजेपी का फिलहाल क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, ये तो लीगल इश्यू है। कल परसों जो भी वर्डिक आया है वो वर्डिक लीगली आया है, हम लीगली चैलेंज करेंगे। होपफुली आज उसके अगेंस्ट में एक याचिका दर्ता भी हो गई होगी और कल परसों शायद उसका डिटेल्स भी आपके पास आ भी जाएगा, सोसाइटी के पास सबके पास जानकारी चली जाएगी। और जीटीए चीफ कैलकाटा में गए हैं, कैलकाटा से भी कुछ स्टैंड वो लेंगे ब्यूरोक्रेटिक लेवल से कि क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही ये बोर्ड बना, हम लोगों ने सुभाष किसिंग की तरह हम लोग चुपचाप नहीं बैठे, हम लोग बिमल गुरुंग जी की तरह चुपचाप नहीं बैठे। 2022 में इलेक्टेड होने के बाद हम लोगों ने पहला प्रयास किया था कि हम लोग रीजनल एसएससी लगाएंगे और इसके दिशा में हम लोगों ने पहल भी किया। आपको लगता है कि 22 में जब बोर्ड गठन हुआ तो अब तक कर लेनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है देर हो गई करने में? नहीं ऐसे होते, जैसे 22 में करने के बाद आपको पता है 23 में सबसे पहला प्रायोरिटी था पंचायती राज, क्योंकि पहाड़ विकास से वंचित था। सारे देश में अगर पंचायती राज होने के बाद भी, तो पहला हम लोगों ने वो स्टैंड किया। वो जैसे आया उसका अगला स्टेप 23 में पंचायती राज आया, 24 में हम लोगों ने रीजनल एसएससी का 24 का पहला मंथ में जनवरी में ही आ गया। लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में मैंने आपको पहले बताया कुछ ब्यूरोक्रेटिक लेवल डेफिनेटली हो जाएगा और हम इसमें लगे हुए हैं। और 2022 में जब हम लोग चुनाव में गए थे तब हमारा मेन एजेंडा ये था कि हम शिक्षकों की जो मतलब वॉलेंटियर्स जो थे उनको हम लोग रेगुलराइज भी करेंगे जो एग्जिस्टिंग है, और हम लोग रीजनल एसएससी लाएंगे सो दैट भविष्य में हमारे किसी भी युवाओं को, भविष्य में हमारे जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और हम इस दिशा में पहल तो कर रहे हैं। अंतिम सवाल है कि आज पत्रकार सम्मेलन में जो सुदेव गुरु जिनका नाम ऐसा है, उनका कहना है कि मुझे अभी से ही जो डर लग रहा है कि उनके ऊपर कहीं कुछ हमला हो गया या कोई उनके साथ कुछ हाथापाई भी इससे पहले भी शायद हुई है। उनका कहना है कि अब मेरे साथ अगर कुछ होता है तो इसमें अमित थापा, एसपी शर्मा, XYZ और कोई जिम्मेदार होंगे। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है। क्यों बोल रहा हूँ, दो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़ मैंने आपको बताया, वो तो इस केस में किसी भी तरीके से क्वालिफाइड ही नहीं करता है। वो डीएलएड का बंदा है, वो बीएड वाला बंदा ही नहीं है। तो 313 का जो केस है उसके साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आप जर्नलिस्ट को, आप लोगों को ये कितनी पता है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका इस केस से कोई ताल्लुकात नहीं है। जसीमुद्दीन बोल के एक बंदा है, उसका इसके साथ एक रिलेशन है। और ये बंदा मैंने बताया इसका क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि वो 313 के साथ केस के साथ जुड़े, ना ही ये कभी वॉलेंटियर था। तो इसको हम उतना वैल्यू नहीं दे रहे जितना वैल्यू मुझे लगता है सोशल मीडिया में 2-4 ये विरोधी दल के कुछ नेता हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं। हम इसे इम्पोर्टेंट ही नहीं मानते हैं। इसलिए मतलब इस तरह के जो बातें करना, उससे शायद थोड़ा लाइमलाइट चाहिए होगा या कुछ भी है, ये बस का नहीं बात है। मैं अगर कुछ गलत भी कह रहा हूँ तो आप उससे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं। आपने बीएड किया है, आप एक बार पूछ के देखिएगा, पता चल जाएगा कि वो बंदा इसमें कहीं पे उसका लेना देना है ही नहीं। तो ये सारे चीज़ सिर्फ प्रोपागेंडा है सोशल मीडिया के लिए और इसमें कोई लेन देन नहीं है। उसे अब लग रहा है कि एक बार फिर हमारे साथ ऐसा हो सकता है। वो पॉलिटिकली मतलब कुछ हो सकता है। देखिए पॉलिटिकली गिमिक्स बहुत सारे चीज़ होते हैं। कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट्स जब बंदे को लगता है कि वो नेगेटिव में चला जा रहा है, कुछ तरह का इस तरह का इंसिडेंट्स खुद भी प्लॉट कर सकता है। आई डोंट नो, इसमें पुलिस के पास उसने एफआईआर किया था मुझे जहाँ तक याद है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, जो भी फाइंडिंग्स है वो पता चल जाएगी। तो हमें उसमें सच बताए कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है और हमें लगता है कि इस बंदे का इस पर्टिकुलर केस के साथ जुड़ने का, नौकरी मिलना तो दूर की बात है, उसका विक्टिम बनने तक का औकात नहीं है। तो उसको हम क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। तो फिलहाल जो भी 313 शिक्षक फिलहाल पीड़ित अवस्था में जी नौकरी गई है जी, और पहाड़ में शिक्षा व्यवस्था भी सही चले जी, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कानूनी रूप से पहले तो हम कानून को ही कन्विंस कराएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब कन्विंस करा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो कानूनी रूप से हम लोग आवेदन कर रहे हैं, कोर्ट के सामने हमारी दलीलें रखेंगे, हमारे जो एविडेंसेस है रखेंगे, हमारे जो सिचुएशन है रखेंगे, और जज को हम बताएंगे कि क्यों ये सिचुएशन ओवरऑल रहा था, 2002 से क्या परिस्थिति थी। आज एक दिन, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, आज अगर एक दिन स्कूल बंद रहता है तो बहुत लोगों का एक कंसर्न हो जाता है,
तो बिना टीचर्स के इतना साल कैसे चलता है स्कूल, ये भी तो सोचना पड़ेगा कोर्ट को। अभी आज के दिन भी अगर ये टीचर निकल जाएंगे तो स्कूल में मतलब अगले जो टीचर आएंगे उसका व्यवस्था क्या है, प्रोसेस क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति में इस टीचर्स को कंटिन्यू करने के अलावा हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है। अगर कोर्ट के पास कोई विकल्प है, अगर इन नेताओं के पास कोई विकल्प है, बता दे, विकल्प ही नहीं है। तो ये जो स्थिति है कोर्ट को समझनी है। आगे की जो गलती सुभाष किसी के टाइम से हुई, जो गलती विमल गुरुंग के टाइम से हुई, उस गलती को सुधारने की दिशा में अनिल थापा काम कर रहे हैं। और अनिल थापा जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम आज और कल एक दिन में तो आएगा नहीं। ये 20-25 साल पुरानी एक बीमारी है। तो हम लोग 2-2.5 साल में बहुत हद तक इसे रेक्टिफाई कर चुके हैं। अभी कोई भी नया वॉलेंटियर हम लोग रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। पुराने जो थे उसी को रेगुलराइज करके एटलीस्ट वो बैच को खत्म करके फिर हम लोग नए सिरे से टीचर्स के अप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वही है प्रोसेस, तो उसी में लगे हुए हैं हम लोग। थैंक यू।